के लिए, हितों के लिए कानून बनाकर उनकी गरीबी खत्म करना पड़ेगा। हमारा साथ देने के लिए तैयार हो नहीं तैयार हो? कांग्रेस ने देश में गरीबी बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? ये देश का रुपया विदेश पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? ये देश में जब अंग्रेज आए थे तो 1 रुपया का बिस्कुट $20 में खाते थे, 20 गुना भिखमंगे अंग्रेज इस देश में आए थे। 350 बरस में इतना लूट गए कि 1 रुपया का बिस्कुट 1 रुपया में खाने लगे, केवल 20 गुना लूट कर हमें लेके जाने लगे। हमारे लोग गुस्से में आए। कभी निषाद राज ने राम को गंगा पार उतारा था, और जब गुस्से में आए हमारे लोग तो मुगलों अंग्रेजों को भी मौत का घाट उतारा था। अगर ये गौरवशाली इतिहास तुम्हारा है तो तुम्हें कलम पकड़ना पड़ेगा, कलम से तुम्हें अपने लोगों को लिखना पड़ेगा। अगर निषाद राज जब आए थे तो अपनी सेना से श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था, राम को अपनी सेना दिया था। मैंने वही सेना आज भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसे नहीं दिया हो, बिना सेनापति के सेना ले लिया, कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया। सपा बसपा ने भी हमारी सेना से लेकर इस देश को बर्बाद कर दिया। डॉक्टर संजय ने कहा अब निषाद राज की सेना डॉक्टर संजय के इशारे पर चलेगी, इन पैमानों को बर्बाद करके खत्म करके दिखाएंगे। बोलो भाई, निषाद राज की सेना बनने के लिए तैयार हो नहीं तैयार हो? पक्का? कितने लोग तैयार? बोलो जय निषाद राज, बोलो जय निषाद राज। क्या हाथ अपना ही बटन दबा दबा के तुम हाथ तेज बोलो। क्या चाहिए? क्या चाहिए? गरीबों को क्या चाहिए? गांव वालों को क्या चाहिए? दिल से बोलो क्या चाहिए? 2022 में क्या चाहिए? देख लो डॉक्टर संजय को बिना चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी ने जय भीम का नारा बोलता, तब जाके बहन जी के बगल में नीचे बैठ पाता। जय समाजवाद का नारा बोलते तो मुलायम सिंह अखिलेश के बगल में जाके खड़े हो पाते। कभी एक पन्ना का ज्ञापन नहीं दे पाते। कभी निषाद के हितों के लिए, उनके हक हुकूक के लिए कोई नेता को कभी मुख्यमंत्री और कोई मंत्री ने सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन धन्य हो जय निषाद राज के नारे ने, धन्य हो निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कि तुम्हें इतनी शक्ति दिया कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार एक साथ बैठकर तुम्हारा घंटों तुम्हारी समस्याओं के हल करने के लिए तुम्हारे बेटे को बगल में बैठाता है। और तुम्हारी 2 जून की रोटी नहीं थी तो एक कपड़ा मकान नहीं था। इन बेईमानों ने 70 साल से तुम्हारे रोटी पर डाका डाला है, तुम्हारे नौकरी पर डाका डाला है, तुम्हारे घर कपड़े पर डाका डाला है। ऐसे कई पार्टियों को डॉक्टर संजय ने 2014 से हटाना शुरू कर दिया। हटाया आज जय निषाद राज के बेटे को। आज देखो जय निषाद राज वाले बेटे को आज के दिन में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पावर में पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? बोलो भाई। जहां से कानून बनाकर तुम्हारा आरक्षण छीना गया था, जिस विधान परिषद विधानसभा में तुम्हारा कानून बनाकर तालघाट नदी छीना गया था, बरतीन की जमीन 2007 में बहन जी ने छीना था, तो डॉक्टर संजय गुस्से में आए कि जिसने हमारी रोजी रोटी छीना हो उसकी सत्ता छीन के उसे सत्ता से बाहर कर दो। ये हमारा इरादा था। हमारा साथ आप लोगों ने दिया, साइकिल ने धोखा दिया। वो कहती थी तुम्हें आरक्षण देंगे, हमारा नाम पहले से अनुसूचित जात की सूची में, संविधान में राष्ट्रपति ने मझवार लिख रखा है, केवट मल्ला बिन मझवार है, ये राष्ट्रपति ने लिख रखा है। इन बेईमानों ने 1992 में ये समाजवादी पार्टी के लोगों ने तुम्हारी जमीन को लूटना था, तुम्हारा नाम पिछड़ी जात में डाल दिया। केवट मल्ला पुकारू जातों को पिछड़ी में डालकर तुम्हारे नौकरी पर डाका डाला। 30 साल से साइकिल आती थी, तुम्हें पिछड़ी से निकालती थी और मारुति स्टे लेकर तुम्हें लटका कर तुम्हारी नौकरियों पर डकैती पड़ता था। 30 साल से डकैतों ने तुम्हारी नौकरियों पर तालघाट नदी पर सब पर कब्जा किया था। डॉक्टर संजय ने कहा अरे यार पंजा बटन छूना बंद कर दो, पंजा खत्म हो जाएगी। साइकिल छूना बंद कर दो, साइकिल पंचर हो जाएगी। हाथी छूना बंद कर दो, हाथी मर जाएगी। आपने करके दिखाया था फादर का। एक बार बोलो जय निषाद राज, दिल से बोलो जय निषाद राज। जय निषाद राज वाले बेटे को जिस सदन में तुम्हारे लिए काला कानून बनाकर उजाड़ा गया था, कभी अंग्रेजों ने 1871 में उसी उत्तर प्रदेश में जो यूनाइटेड प्रोविंस प्रदेश था सबसे पहले कानून बनाया गया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा गया था कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, वकील का बेटा वकील होता है, और ये बदमाश का बेटा बदमाश होता है। ये निषाद बदमाश जातिया है, कतली जातिया है, ये बदमाश है, ये जन्मजात अपराधी है। हमें अपराधी घोषित करके ब्रिटिश पार्लियामेंट में कानून बनाया था और लखनऊ की विधान परिषद में लागू कराकर हमारा तालघाट नदी भोजन छीना था, हमारा रोजी रोटी छीन लिया था। हम लोगों ने गुस्से में आए तो अंग्रेजों को मौत के घाट उतारकर उनकी सत्ता छीनकर इस देश को आजाद कराया था। ये हमारा इतिहास था। लेकिन उस संविधान में लिखा हुआ था, लेकिन
लेकिन बेईमानों ने 5 साल 16 बार हम लोग गुलाम थे। पहला चुनाव हमारे लोग नहीं लड़ पाए। 1952 में जो अंग्रेजों की सेवा करती थी वो सारी जातियों ने संविधान पर कब्जा कर लिया। में रहता है, मैं चाहता हूं कि सतीश मिश्रा एंड कंपनी, अमर सिंह एंड कंपनी नहीं, मेरा समाज का जो वोटर है, वो गरीब जो है, गांव का मजलूम है, जिसके पास 2 जून की रोटी नहीं है, वो मेरी पार्टी का पार्टनर होगा। और नरसादों की पार्टी, ये गरीबों की पार्टी, निर्बलों की पार्टी सत्ता में जाएगी। बोलो भाई, इसके पॉलिटिकल पार्टनर तैयार बनने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? साथ देने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? 2022 में सत्ता की चाबी लेने के लिए तैयार है नहीं तैयार है? बोलो तैयार है नहीं तैयार है? तो भैया हमारा वोट कम है कि ज्यादा है? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाओ। बटन दबाते हुए निषाद राज, कभी उन्होंने राम को कहा था, हे राम तुम मित्र हो, आज हो कल हो भविष्य में भी रहोगे, लेकिन आज तुम्हारे अंदर भगवान की शक्ति है। आज मैं भगवान की मोहर मारता हूँ, तुम्हें भगवान का दर्जा दुनिया में मिलेगा। राम भगवान हो गए कि नहीं हो गए? तो निषाद राज क्या हुए? भगवान की भगवानों के भगवान। उनका पूजा पाठ होगा कि नहीं होगा? उनका कैलेंडर घर में होगा कि नहीं होगा? तो जय निषाद राज का नारा लखनऊ दिल्ली जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? पक्का? अब बोलो, तुम लोग खाना देते हैं, पौवा छुआ भर वोट को क्या पिलाते हैं? बोला हो, हथवा नहीं उठा था कि पगो में नहीं। 2022 में इलेक्शन में 6 महीना बाद तो कहते हथवा उठा दे तो पगुआ हमारे घर नहीं। बोलो भाई, क्या लेबी लगा है? तो हथवा उठाओ। देखो बहन जी हंसती आटे, जब पगुआ पीका वाला तो हल्का में डाला तो हल्का में चाल हो। बोलो भाई, पगुआ पी के आवाला तो हल्का में डाला कि तहलका? हमारा वोट हल्का है कि तहलका? हमारा वोट कम है कि दम है? क्या है? अरे थोड़ा ऐसे बोलो, क्या वो सब पर भारी है कि नहीं है? वो सब पर भारी है कि नहीं है? हमारे वोट में दम है कि नहीं है? दम है कि दम है? दम है कि दम है? भैया पौवा चाहिए कि पावर? बोला बोला, हथवा उठा के बोला, क्या चाहिए? क्या चाहिए भैया? बोलो। जहाँ से पावर आता वहां हम गए कि नहीं गए? 2022 में अकेले रहेंगे कि कई दर्जन लोग जाएंगे? पक्का? मिर्जापुर जीतना कि नहीं जीतना? 5 सीट पर आज ऐलान कर रहा हूं कि निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अपना दल मिलकर एनडीए की सरकार बनेगी और मिर्जापुर में भोजन भरी थाली भी जीतकर लखनऊ की सदाकत करेगी। बीच में जो आ रहा है भाई है कसाई है। विश्वास के साथ 15 नवंबर को लखनऊ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? रैली जाएगा कि रैला? क्या क्या भैया? क्या 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 मिर्जापुर से क्या, गाँव से क्या? एक बस जाएगा 1000। कितना कितना? तो पक्का देख लो, अगर 1000 बस ले गए तो 10,000 नौकरी मिर्जापुर के लिए मेरी तरफ से जितने लोगों। उसके बदले में कालघाट नदी होगा और निषाद राज का महल इसी मिर्जापुर के शहर में अपने लोगों को बनवाकर दिलाऊंगा। कैसे रखा है आज के दिन में हमारे साथ, हमारे पर तुम लोगों ने पैमानों पर विश्वास किया, दूसरे के खून पर विश्वास किया, डॉक्टर संजय पर विश्वास करने के लिए तैयार हो गए। आधा की पूरा है? पक्का? आधा की पूरा, आधा ऐसा चाहे पूरा, आधा लड़ाई होगा कि पूरा, आधा प्रचार होगा कि पूरा, आधा ज्ञान लेना कि पूरा। हाथी हमें ज्ञान दे रहा है, साइकिल दे रहा है, कहीं ज्ञान मिलता हो तो चलो हम भी चलते रहे। कहीं मिल रहा है? निषाद पार्टी में छोटा ज्ञान की बहुत बड़ा है। किसका? खाने वाला कि खजाने वाला? सचिवालय वाला, शौचालय शौचालय वाला, सचिवालय वाला, नौकरिया रुपया कहा शौचालय में, सचिवालय में। सचिवालय यहाँ बाग लखनऊ बाग चलना कि नहीं चलना? पक्का? 15 को रैली जाएगा कि रैला? पक्का?
बटन दबाते हो अमर सिंह एंड कंपनी। जिनको नहीं थे उनकी एक आवाज़ बनी, उसे एक प्लेटफार्म दिया और 2022 की जीत का मंत्र देना था। इन्हें बधाई दें। आरक्षण को लेकर समाज इकट्ठा हुआ, उसमें क्या हुआ? निश्चित रूप से आरक्षण के बाद मैंने उन्हें बता दिया कि भाई चमार भाई जो है जब उत्तराहा दक्षिणा मोची कहते थे हम जाते हैं तो नहीं मिला। जब वो संविधान में लिखे हुए चमार बोलने हमारा संवैधानिक नाम जाति का चमार है, सब मिल गया। और हम केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार को पिछड़ी में डाल दिया मेरा पुकारू नाम। हम संविधान में मझवार के नाम से लिखे हैं। राष्ट्रपति ने कह दिया केवट मल्ला बिंद मझवार हैं, तो हम मझवार का सर्टिफिकेट लेने के लिए तैयार हैं। और अब तक कंप्यूटर में दिख नहीं रहा था कई साल से, आज मझवार दिखना शुरू हुआ है और पिछड़ी से नाम हट जाएगा, फिर मझवार का मिलेगा, जल्दी हो जाएगा। 70 साल से इन बेईमानों ने हमारा नाम 70 जगह 70 नाम से रखा, कहीं केवट, कहीं मिल, कहीं जाति, कहीं अर्ध घुमंतु, घुमंतु, पिछड़ी, अनुसूचित जात, हर जगह तब मैं उलझा रखा था, उसे सुलझा लिया हूँ। टेबल पर जल्दी आरक्षण भी मिलेगा और इनका तालघाट नदी भी मिलेगा। विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें आपको मिलने की उम्मीद है? सीट नहीं, जीत है, तय हो गया। निषाद पार्टी कई दर्जन सीटों पर नहीं, कई दर्जन सीटों पर निषाद समय आएगा अपनी भोजन भरी थाली पर जीत के जाएगा। ये एनडीए लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी और अपना दल। अभी और भी पार्टी आ सकती है। हम लोग मिलजुल के 2022 की सरकार जो कैलाश चौरसिया पे, इसका आधार मैं कहता हूँ आधार है कि मैं फूलन देवी यहाँ से सांसद थी, वो मरी, उनका जांच होना चाहिए था। फूलन देवी की माँ को सांसद की माँ का दर्जा मिलना चाहिए था। आज के दिन में वो लेखा जोखा करते थे, उनको वो जब लेखा जोखा उनके हाथ में था, अचानक मर गई तो उनकी विरासत उनके माँ को वापस करना चाहिए था। लेखा जोखा करने का मतलब क्या हुआ? मरने के बाद हड़प लेना होगा और समाजवादी पार्टी उसे मंत्री बना देगी। ये समाजवादी पार्टी इसीलिए डूबी है कि ऐसे हमारे समाज के साथ पिछड़े से नाम निकालते थे, बसपा रिश्ते लेती थी, 30 साल लटका कर हमारी नौकरियों पर। आज के दिन दिल्ली में जब पूछा गया प्रजापति महासंघ से कि भाई अनुसूचित जात का दर्जा नहीं दे दिया जाए, वहाँ लिख कर दे दिया अनुसूचित जात का हकदार नहीं, लिख के देते ना कि मझवार नाम से हैं और ये पर्यायवाची जातियाँ हैं। तो इस तरीके का दोहरी चरित्र से परेशान होकर हमारा समाज उनसे दूर हो गया, सपा से दूर हो गया, बसपा से दूर हो गया, कांग्रेस से दूर हो गया। अब निषाद पार्टी के साथ है, वही सेना जो राम को दिया था, जो निषाद राज ने लंका पर विजय प्राप्त हुआ। और जब निषाद राज, राम के कैबिनेट में निषाद राज आए तो राम राजा है। निषाद जय श्री राम का तो चल रहा, राम मंदिर बन रहा। अब 2022 में जय श्री राम के साथ जय निषाद राज भी आएगा और पूरा फिर शांति आएगी, फिर राम राज आ जाएगा। इसलिए काम कर रहा है। आपके गठबंधन से मुख्य कौन सी पार्टी लड़ रही है चुनाव? अब कोई पार्टी 2019 में आपने देखा होगा, हाथी लाठी 786 इकट्ठे हो गए थे, मुसलमान यादव इकट्ठे हो गए, जिसको टिकट दिया वो इकट्ठा 5 वोट इकट्ठा हो गया। अकेले डॉक्टर संजय अपनी सेना लेकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हो गए। देखो 2022 में कैसी सरकार बनी, किस वोट से जीतेंगे सपा बसपा, किस वोट से लड़ेंगे वो लोग? वोट तो निषादों का था ना, यही तो उनकी रैली में जाते थे। हमने कांग्रेस का बटन छूना बंद कर, कांग्रेस खत्म हो गई, सपा बसपा का बटन छूना बंद कर दिया, खत्म हो गया। क्या आपके आरक्षण की मांग को भाजपा ने निश्चित रूप से मान लिया, कुछ है ही नहीं हमारे पर। मैं जब डॉक्टर था उससे पहले माननीय योगी आदित्यनाथ हमारी आवाज उठाते थे उनको कि इनका अनुसूचित जाति आरक्षण तो जो है एक चीज इस पे ये कहना चाहते हैं कि आरक्षण क्या व्यक्तिगत जातिवाद मिलना चाहिए? नहीं, मैं कहता हूँ व्यक्तिगत है ही नहीं है, समूह है। मझवार जाति नहीं, जातियों का समूह है। चमार जाति नहीं, जातियों का समूह है। शिल्पकार जाति नहीं, जातियों का समूह है। इस जातियों का समूह जो है, जातियों के समूह का वो आरक्षण है, जाति का नहीं है। इस देश को आजाद कराने वाले उजड़े परिवारों का आरक्षण है। संविधान समस्याओं का समाधान है। संविधान में लिखा मझवार, वो मिलेगा। और आरक्षण का आर्थिक होना चाहिए कि जातिगत? नहीं, आर्थिक तो है ही, मिल गया आर्थिक, जिसका था लिख दिया कि आर्थिक जो गरीब है मिलेगा। हम संविधान को बनवाने वाले हैं, संविधान में मिला हुआ आरक्षण हमें चाहिए, हमें न्याय और सुरक्षा चाहिए। जिस तरीके से चमार भाई के बेटे का उनकी जमीन तो 10 सालों तक ही केवल ये लागू होना था। हम कहते हैं कि नहीं लागू हुआ तो आज तो अब हम जब मांगे नहीं, हमारा तो लागू होना चाहिए ना। जिसने लूट लिया, सामाजिक न्याय समिति कहती है ना कि जितनी संख्या है जाटों की उससे लेदरमैन का 100 गुना ज़्यादा लिया, जितनी संख्या यादव की उससे ज़्यादा लिया। तो हम कहते हैं कि इन लोगों को बटन दबाने से चले गए। तो अब हम जिन्होंने आज़ाद कराया था, जो आज के दिन में संविधान में नहीं मिला है, आज चाहे 15 दरोगा, 5 हाथी, 5 सेक्रेटरी होंगे, 5 वर्तमान होंगे, इनकी एक भी संख्या नहीं है, न तो किसी भी विभाग में नहीं है। तो जब हम लोग खाली वोट दबाकर उनको देते रहेंगे, नौकरी नहीं लेंगे। अब जिनका भी नहीं मिला है, जिन जातियों का उन्हें मिलेगा। और ये संविधान है, संविधान में सबको समस्याओं का समाधान है।